बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.5 है। देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास एक्सरसाइज 10.5 या सेक्शन 10.5 पोलर कोऑर्डिनेट्स का है। अगर आप थॉमस कैलकुलस का कोई और एडिशन पढ़ते हैं तो आप उस एक्सरसाइज का नाम, जिस तरह से सेक्शन 10.5 का नाम है पोलर कोऑर्डिनेट्स, आप उस सेक्शन का नाम देखें या टाइटल देखें कि वो किस नाम से है। फिर मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देखें कि वो टाइटल या सेक्शन कौन सा है, उस हिसाब से आप एक्सरसाइज को स्टडी करें। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पोलर टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज 10.5 के पहले 4 क्वेश्चन हम पहले 2 वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 to 6 को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि पोलर टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, इससे रेलेवेंट कुछ फार्मूलाज हैं जिनका डिस्कस करना लाजमी है ताकि हम एक्सरसाइज की क्वेश्चन 5 to 6 को स्टेप बाय स्टेप समझ सकें। स्टूडेंट, इक्वेशन रिलेटिंग पोलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अब देखें, हमारे पास x इज इक्वल टू आर cos थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। जब भी हम पोलर टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स या कार्टेशियन टू पोलर कोऑर्डिनेट्स को में कन्वर्ट करते हैं इक्वेशंस को, तो पोलर टू कार्टेशियन और कार्टेशियन टू पोलर में अपने इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं तो ये वाले फार्मूलाज यूज करते हैं। x इक्वल टू आर cos थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अब अगर मैं एक और फार्मूला इनकी मदद से जनरेट करना चाहूँ तो इसे मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया है, इसे 2 का नाम दिया है। तो पहले मैंने इनका स्क्वायर किया है और फिर उनको ऐड किया है। तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, y का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब मैंने इनको ऐड करना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करूंगा, राइट में राइट को ऐड कर दूंगा। तो ये मैंने ऐड कर दिया। अब इसी तरह से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर कॉमन निकाल लें, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। तो ये आपके पास एक ये वाला फार्मूला मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये और ये वाला फार्मूला आप याद रखें, इन्हीं की मदद से एक्सरसाइज 10.5 के क्वेश्चन 5 टू से सोल्व होने वाले हैं। स्टूडेंट, ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। स्टूडेंट, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स इन एक्सरसाइज 1। कौन से पॉइंट? पोलर कोऑर्डिनेट्स। जो पोलर कोऑर्डिनेट्स गिवन है उनके हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स हमें पता है आर और थीटा की टर्म में होते हैं। अब हमने उसे कन्वर्ट करना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, यानी एक्स और वाई की टर्म में हमने उसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब देखें, अब वो कह रहा है इन एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर जो 1 था हमारा, उनमें जो जो पार्ट्स गिवन है उन पार्ट्स के वो जो पोलर कोऑर्डिनेट्स में पार्ट्स गिवन है उनको हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना है। तो एक्सरसाइज के में क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं एक मरतबा दोबारा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था कि उसके कौन से पार्ट हैं? ए बी सी डी ई एफ जी और एच। ये आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट्स में गिवन है, ये भी पोलर कोऑर्डिनेट्स में गिवन है, ये सारे के सारे पोलर कोऑर्डिनेट्स में गिवन है। हमने इसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना है। यानी कि जिस तरह से ये देखें, ये आपके पास क्या है? पोलर कोऑर्डिनेट्स, यानी कि -3 क्या होगा आपके पास? आर रेडियस, और आपके पास पाई क्या होगा? थीटा, यानी कि आर और थीटा की टर्म में है तो पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं। ये सारे के सारे पोलर कोऑर्डिनेट्स आपके पास गिवन है। वहां पर कहा गया पॉइंट्स, यानी पॉइंट्स से मुराद पोलर कोऑर्डिनेट्स ही हैं। उन पॉइंट्स को आपने कन्वर्ट करना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, यानी कि इनको अब हम आर और थीटा में नहीं रहने देना, बल्कि इनको एक्स और वाई के टर्म में कन्वर्ट करके रख देना है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए को सोल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट में। स्टूडेंट, तो स्टूडेंट, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, उसने कहा है कि एक्सरसाइज 1 को यूज करो, और एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 हमारे पास कहता है कि हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स गिवन है 3,0 का। तो जी, तो इसे मैं सोल्व करने लगा हूँ। स्टूडेंट देखें, तो आपके पास ये क्या गिवन है? आपके पास गिवन है पी ऑफ आर कोमा थीटा, यानी कि पोलर कोऑर्डिनेट्स गिवन है। वो कौन सा है? पी और 3,0 का। तो यहां से आपके पास आर की वैल्यू क्या हो गई? आर की वैल्यू 3 हो गई, थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। सो अब देखें स्टूडेंट, तो यहां से इसे मैं लिख सकता हूं। हमारे पास फार्मूला नंबर 1 क्या कहता है स्टूडेंट? एक्स इज इक्वल टू आर cos थीटा। अब अगर आप गौर करें स्टूडेंट, एक्स को मैं वैसे लिखा रहने देता हूँ, आर की वैल्यू मुझे पता है यहाँ से 3 के इक्वल है तो 3 पुट अप कर देता हूँ। cos थीटा की वैल्यू मुझे पता है 0 के इक्वल है, और हमें यह भी पता है कि cos 0 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 3 के इक्वल आ गई। इसी तरह से स्टूडेंट, नेक्स्ट y इज इक्वल टू आर साइन थीटा होता है। ठीक है, अब अगर आप गौर करें स्टूडेंट, y इज इक्वल टू आर की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 3 के इक्वल है। ठीक है, ये साइन वैसे थीटा की जो वैल्यू है वो मेरे पास 0 के इक्वल है, तो मैं 3 को वैसे लिख देता हूँ, साइन 0 0 के इक्वल होता है तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अब तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू किसके इक्वल आती है स्टूडेंट? तो यहाँ से y की वैल्यू इक्वल आ गई 0 के। अब हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे? p x की वैल्यू आपके पास 3 के इक्वल है और y की वैल्यू आपके पास 0 के इक्वल है। तो हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स r कॉमा थीटा को कन्वर्ट कर दिया x कॉमा y में। ठीक है, तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे। तो अब मैं लिखता हूँ, सो द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर
3,0। तो यहाँ से अगर आप गौर करें, जो पोलर कोऑर्डिनेट्स था वही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ही है हमारा। तो हो सकता है किसी क्वेश्चन में सेम आ जाए, किसी क्वेश्चन में डिफरेंट आ जाए, तो इससे आपने नहीं घबराना, ठीक है। अब हम इसी मेथड से अब हम एक्सरसाइज 1 को यूज करते हैं, उसका पार्ट बी को सोल्व करते हैं। यहाँ से हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स गिवन है -3,0, यानी कि आर की वैल्यू और थीटा की वैल्यू, ठीक है। आर की वैल्यू यहाँ से -3 के इक्वल होगी, थीटा की वैल्यू यहाँ से 0 के इक्वल हो गई। नो, अब फार्मूला लगाते हैं हम। फार्मूला हमें पता है x इज इक्वल टू और cos थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। अब x की वैल्यू क्योंकि निकालनी है हमने, तो x इज इक्वल टू r की वैल्यू मेरे पास -3 के इक्वल है और cos थीटा की वैल्यू 0 के इक्वल है, तो ये -3 के इक्वल आ जाएगा, ये cos 0 है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि x इज इक्वल टू -3 के इक्वल है। इसी तरह से y इज इक्वल टू r साइन थीटा के इक्वल होता है। तो y की वैल्यू आपके पास r -3 है, तो साइन 0 ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी। सो द पोलर कोऑर्डिनेट्स आपने पोलर कोऑर्डिनेट्स आपके पास -3,0 थे, इसको कन्वर्ट कर दिया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, वो भी आपके पास अब क्या हो जाएंगे, -3,0 इज इक्वल टू p ऑफ x, y। अच्छा, अब द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर -3,0। तो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी एंड होता है। अब हम एक्सरसाइज 1 का पार्ट सी को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1 के पार्ट सी को डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट। तो ये हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स में गिवन है, यानी कि p ऑफ r थीटा की टर्म में गिवन है, जहां से r की वैल्यू आपके पास 2 के इक्वल है और थीटा की वैल्यू 2π/3 है, यानी कि 270। नो, अब हम फार्मूला लगाते हैं स्टूडेंट। हमें पता है हमारे पास फार्मूला x इज इक्वल टू और cos थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। इसे हमने सॉल्व करना है। x इज इक्वल टू r की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 2 के इक्वल आई है और cos थीटा की वैल्यू हमारे पास 2π/3 के इक्वल आई है। ये सॉल्व करेंगे 2, अब देखें cos 2π/3 -1/2 के इक्वल होता है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये -1 के इक्वल आ जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू -1। इसी तरह से स्टूडेंट नेक्स्ट फार्मूला नंबर 2 लगाएं, y इज इक्वल टू r साइन थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। अब y इज इक्वल टू r की वैल्यू 2 है, साइन एंगल हमारे पास 2π/3 है। सोल्व करें 2 और ये आपके पास साइन 2π/3 किसके इक्वल होता है, 3√/2। 2 से 2 कट जाएगा तो ये 3√ रह जाएगी। तो यहाँ से y की वैल्यू बन जाएगी 3√, ठीक है। तो अब आपके पास फाइनली क्या बन जाएगा, पोलर कोऑर्डिनेट्स r, थीटा। अब हमने किस में उसे कन्वर्ट कर लिया, x, y में, यानी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। तो x, y में, तो px की वैल्यू आपके पास -1 है और y की वैल्यू आपके पास 3√ के इक्वल है। सो द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर -1, √3, ठीक है स्टूडेंट। अब हम इसी तरह से एक्सरसाइज 1 के पार्ट डी को सोल्व करते हैं स्टूडेंट। एक्सरसाइज 1 के पार्ट डी को सोल्व करने की कोशिश करता हूँ स्टूडेंट। देखें हमारे पास ये पोलर कोऑर्डिनेट्स में गिवन है, हमने इसे कन्वर्ट करना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यानी x और y में। तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास r की वैल्यू आपके पास 2 है और थीटा की वैल्यू 7π/3 है। नो, फार्मूला लगाएं स्टूडेंट। अब आप फार्मूला क्या कहता है आपके पास कि x इज इक्वल टू r cos थीटा होता है, ठीक है। अच्छा, अब x इज इक्वल टू r की वैल्यू 2 है और cos थीटा की वैल्यू आपके पास 7π/3 के इक्वल आई है। तो 2 को मैं वैसे लिखा रहने देता हूँ। 7π/3 आपके पास 1/2 के इक्वल होता है, तो ये आपके पास इक्वल आ जाएगा 1 के, तो यानी x की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। इसी तरह से स्टूडेंट y इज इक्वल टू r साइन थीटा होता है हमारे पास, तो वो क्या बन जाएगा, y इज इक्वल r की वैल्यू 2 है और यहाँ से साइन 7π/3। अब इसे सोल्व करें, 7π/3 आपको पता होना चाहिए कि 3√/2 के इक्वल होता है, तो ये इससे ये कट जाएगा। अगर आपको यहाँ से ये समझ नहीं आ रही ना, मिसाल के तौर पर मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। y इज इक्वल टू 3√ आ गया, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट, अगर आपको ये समझ नहीं आ रही ना कि cos 7π/3 की वैल्यू क्या होती है, साइन की वैल्यू क्या होती है, आप इसे कैलकुलेटर से निकाल लें और सोल्व कर लें तो ये आपको आंसर आ जाएंगे, ठीक है। सिंपल सी है, कैलकुलेटर तो होगा आपके पास। अब नेक्स्ट तो आपके पास क्या बन जाएगा स्टूडेंट, ये आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट्स को आपने कन्वर्ट करके रख दिया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। सो तो p यानी कि p ऑफ x y में आपने कन्वर्ट करके रख दिया। तो x की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल है, y, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू आपके पास 3√ के इक्वल आई है, ये इस तरह से, ठीक है। सो द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर 1, 3√ ये इस तरह से स्टूडेंट, ठीक है। अब हम इसी तरह से एक्सरसाइज 1 को यूज करते हुए उसके पार्ट ई को स्टेप बाय स्टेप, पार्ट ई को देखें स्टूडेंट।
यहाँ से आर की वैल्यू किसके इक्वल है, -3 के थीटा पाई है हमारे पास। तो यानी कि आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट्स किस फॉर्म में गिवन है, पी ऑफ आर कॉमा थीटा इज इक्वल टू पी ऑफ आर की वैल्यू आपके पास -3 है, थीटा की वैल्यू आपके पास पाई है। अब हमें इस पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा को कन्वर्ट करना है एक्स वाई में, यानी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। तो अब हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। तो हमें पता है कि फार्मूला हमारे पास x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है। तो यहाँ से x की वैल्यू तो निकालनी है ना, r की वैल्यू आपके पास -3 है, cos आपके पास पाई है, cos पाई का भी आपको पता है कि -1 की इक्वल होता है। तो यहाँ से आपकी वैल्यू 3 निकल आएगी, यानी कि x इज इक्वल टू 3 निकल आएगा उसमें, ठीक है। इसी तरह से y इज इक्वल टू आर साइन थीटा होता है। तो यहाँ से y इज इक्वल टू आर की वैल्यू आपको पता है -3 के इक्वल है, साइन ऑफ पाई, साइन पाई आपको पता है ये 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ से वैल्यू 0 बनती है, तो यहाँ से y इज इक्वल टू 0 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, नो, अब आपके पास ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, यानी कि पी ऑफ एक्स कॉमा वाई के टर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो x की वैल्यू आपके पास 3 के इक्वल है और y की वैल्यू 0 के इक्वल है। सो द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर 3 कॉमा। तो यहाँ तक हमारे पास पार्ट ई एंड हो जाता है स्टूडेंट। इसी तरह से अब हम एक्सरसाइज 1 को यूज करते हुए उसके पार्ट एफ को सोल्व करने की कोशिश। पार्ट एफ हमारे पास ऑलरेडी हमें पता है पोलर कोऑर्डिनेट्स में गिवन है, आर की वैल्यू 2 है और थीटा की वैल्यू पाई बाई पी ऑफ आर कॉमा थीटा क्या बन रहा है हमारे पास, पी ऑफ आर की वैल्यू 2 है और थीटा की वैल्यू हमें पता है पाई बाई 3 के इक्वल आई है, ठीक है। नो, अब हमने फार्मूला लगाना है, हमें पता है फार्मूला, हमें जानते हैं कि x इज इक्वल टू आर cos थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू आर की वैल्यू 2 है, cos थीटा की वैल्यू आपके पास पाई बाई 3 के इक्वल है। तो 2 और cos पाई बाई 3 आपको पता है 1/2 के इक्वल होता है। सोल्व करेंगे तो आंसर 1 बन जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा तो x की वैल्यू 1 रह जाएगी। इसी तरह से स्टूडेंट y इज इक्वल टू आर साइन थीटा होता है, आपने वैल्यू को पुट अप करनी है। y इज इक्वल टू आर की वैल्यू आपके पास 2 के इक्वल है, साइन पाई बाई 3, क्योंकि थीटा पाई बाई 3 के इक्वल था और साइन पाई बाई 3 आपके पास इक्वल होता है 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 के। तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 अंडर रूट रह जाएगा, तो y की वैल्यू इज इक्वल टू 3 अंडर रूट के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। सो द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कौन से वाले बन जाएंगे हमारे पास, तो मैं यहाँ लिखता हूँ आपके पास p, हमने और थीटा को कन्वर्ट करके रख दिया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स p ऑफ x कॉमा y में। तो x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 3 अंडर रूट के इक्वल आई है, इस तरह से। सो द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर 1,3 अंडर रूट, ये इस तरह से, ठीक है स्टूडेंट। अब हम एक्सरसाइज 1 को यूज करते हुए उसके नेक्स्ट पार्ट जी को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करने की कोशिश। जी हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स में गिवन है p, यानी r थीटा की टर्म में गिवन है। तो r की वैल्यू आपके पास -3 के इक्वल है, थीटा की वैल्यू 2 पाई के इक्वल है। नो, अब आपने फार्मूला लगाना है x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू आर की वैल्यू आपके पास -3 के इक्वल है, कॉस 2 पाई, और यहाँ से -3 cos 2 पाई आपके पास 1 के इक्वल होता है। तो x की वैल्यू यहाँ से निकलती है हमारे पास -3 के। इसी तरह से स्टूडेंट y की वैल्यू देखें, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, y इज इक्वल टू आर की वैल्यू -3 साइन 2 पाई, साइन 2 पाई आपके पास 0 के इक्वल होता है। तो -3 से जब मल्टीप्लाई होगा 0 तो वो 0 ही रह जाएगा, यानी कि y इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब हमने इस पोलर कोऑर्डिनेट्स को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करके रख दिया है। तो p यानी x y की टर्म में कन्वर्ट करके रख दिया है ना, तो x की वैल्यू आपके पास -3 हो गई, y की वैल्यू 0। सो द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर -3, 0, ये इस तरह से स्टूडेंट, ठीक है। अब हम इसी तरह से इसके नेक्स्ट पार्ट h को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करने का पार्ट नंबर h है स्टूडेंट। तो आपके पास -2 -पाई/3 पोलर कोऑर्डिनेट्स में गिवन है, जहां से r की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल है, -2 के, और थीटा की वैल्यू आपके पास -पाई/3 के इक्वल है। तो x इक्वल टू आर cos थीटा होता है, r की वैल्यू -2 पुट अप कर दी, थीटा की वैल्यू भी -पाई/3 पुट अप कर दी, सोल्व किया तो x की वैल्यू -1 के इक्वल आई। इसी तरह से y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, r की वैल्यू -2 है और थीटा की वैल्यू आपके पास -पाई/3 के इक्वल आई है। सोल्व करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 3 अंडर रूट के। सो द पोलर कोऑर्डिनेट्स r थीटा को हमने कन्वर्ट कर दिया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x y में। तो p x की वैल्यू आपके पास -1 के इक्वल है, y की वैल्यू आपके पास 3 के इक्वल है। सो द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर -1, 3 अंडर रूट। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 यानी एक्सरसाइज 1 का पार्ट h एंड हो जाता है स्टूडेंट। यानी कि 5 में उसने ये कहा था कि एक्सरसाइज 1 में जितने भी पार्ट्स हैं, जो पोलर कोऑर्डिनेट्स यानी कि जो पॉइंट्स गिवन है, उनको यूज करते हुए आपने उनके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो हमने निकाल लिए, ठीक है। अब हम इसी तरह आपको स्क्रीन के ऊपर एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 6 शो हो रहा होगा, वो भी बिल्कुल सेम इसी मेथड से सॉल्व होना है स्टूडेंट। और थीटा की वैल्यू आपके पास गिवन है। एक्सरसाइज 6 में जो भी आपके पास पॉइंट्स गिवन है वो पोलर कोऑर्डिनेट्स में गिवन है, यानी कि और थीटा की टर्म में गिवन है। कॉमा से पहले
कोमे से पहले जो नंबर लिखा हुआ है वो आर यानी रेडियस है, कोमे के बाद वाला जो लिखा हुआ है वो आपके पास एंगल थीटा है, ठीक है, वो आपके पास आर कोमा थीटा की टर्म में गिवन है। अब आर और थीटा की टर्म में आपने बिल्कुल यही मेथड यूज करके उसे एक्स और वाई में कन्वर्ट करना है। एक्स है जो फार्मूला नंबर 1 और फार्मूला नंबर 2 मैंने आपको बताया, ठीक है, तो वो भी बिल्कुल सेम इसी मेथड से सोल्व हो जाएगा स्टेप बाय स्टेप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट। अगर आप चैनल के ऊपर आए हैं, हमारे चैनल के ऊपर नए आए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।